पीआईक्यू यहाँ से मिला, गूगल किए, कहीं से आंसर ढूंढा और छाप के भेज दिया। प्रीलिम्स इस समय काफी चैलेंजिंग हो गया है लोगों को। बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनकी मेन की तैयारी बड़ी अच्छी होती है, अगर उनको मेन में मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, बट उनका प्रीलिम्स नहीं होता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे चले जाओ, इस ग्रुप में स्क्रॉल कर सकते हो, टाइम है आपको, चले जाओ, जाके देख लो। आप सारे क्वेश्चन हैंड टू वहीं पे तुरंत एग्जाम होने के बाद ही शेयर करता हूँ विद प्रूफ कि देखो इतने क्वेश्चन आए। राइट, एक्टिव मेंटरशिप का मतलब है ना कि आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स है, वो टाइमली रिजॉल्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउट आज पूछा और 4 दिन बाद रिजॉल्व हो रहा है। मेरे पास अगर 100 एसएमएस व्हाट्सअप आते हैं तो शायद ही 3-4 मैसेज छूटता है, अदरवाइज मैक्सिमम मेरा टारगेट होता है। प्लस मेंटरशिप के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप लोग कॉल करेंगे तो। मेंस लिखने के बाद सितंबर अक्टूबर आ जाता है, रिलैक्स करते करते फिर 2 महीने बाद फिर रिजल्ट आता है, और फिर जैसे जनवरी आया 1-2 महीने बाद फिर प्रीलिम्स। तो मेंस की प्रिपरेशन को फोकस नहीं कर पाता और इस ट्रैप में कई साल निकल जाता है। राइट, तो जो रियासत है इस मेंटरशिप प्रोग्राम कुछ ऐसे ही एस्पेक्ट को बहुत होलिस्टिक मैनर में कवर करता है। चलिए हम आपको थोड़ा डिस्कस करते हैं। राइट, डियर सीएससी एस्पिरेंट, वेलकम टू रियासत आइस मेंटरशिप प्रोग्राम। डियर एस्पिरेंट, अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन की बात की जाए और मेंटरशिप प्रोग्राम की बात की जाए, तो किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम की इफिशिएंसी ऐसा होना चाहिए, उसका टू द पॉइंट कोर्स करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो मेंटरशिप प्रोग्राम आपके इस यूपीएससी प्रिपरेशन में आने वाले तमाम चैलेंजेस को मिनिमाइज कर पाए, उसको रिमूव कर पाए, आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाए, आपके मोटिवेशन लेवल को मेंटेन कर पाए, और टाइमली मैनर में आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन का होलिस्टिक प्रिपरेशन इंश्योर कर पाए। और ये और जो हो इस प्रिपरेशन में होने वाले तमाम डेविएशन होता है, जो इसमें आप जो आपकी एनर्जी आपका टाइम बहुत लॉस होता है, उसको सेव करे और उसको वैसे ही इन्वेस्ट करे एट द राइट प्लेस में, इन द राइट मैनर, एट द राइट टाइम। जैसे कि रिमोट कंट्रोल आप जानते हो जीपीएस सिस्टम में, वो आपको पहले से गाइड करता रहता है। उसमें डेस्टिनेशन भी लिखा होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ जाना है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने स्पीड से चल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। और रूट में ये भी दिखाता रहता है, पहले वॉइस भी देता रहता है कि एक अगले 1 किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है। राइट, फिर अगले जो क्रॉसिंग आएगा, जो चौराहा है, गोल चक्कर आएगा, उससे यू टर्न लेना है कि क्या करना है। राइट, तो कंप्लीट गाइड करता रहता है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम का यही एफिशिएंसी होना चाहिए कि दैट शुड टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द योर होलिस्टिक प्रिपरेशन, और आपकी एनर्जी को बचाए, राइट मैनर में इन्वेस्ट करे। और इन्वेस्टमेंट में पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसा हो कि इन्वेस्ट करो इतना और आउटपुट आए इतना, ये इफिशिएंसी होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है कि मेरे रियासत है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में देश भर से कॉल आते हैं, बट स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। एक कैटेगरी का स्टूडेंट होता है यूपीएससी एस्पिरेंट, जो खुद से तैयारी कर रहे होते हैं, या तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज हो, बहुत ज्यादा कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सेल्फ तैयारी कर रहे होते हैं यूट्यूब से देख करके और खुद किताबें खरीद करके, जो स्टैंडर्ड बुक होती है। बट उनका उसमें प्रीलिम्स की तैयारी कुछ लोग का हो भी जाता है, कुछ लोग का हर बार 2-3 नंबर से प्रीलिम्स नहीं होता है, और ऐसा करने में उनको 2-3 साल वेस्ट जब हो जाता है, तब उनको लगता है कि अभी मैं शायद कुछ अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है, राइट अप्रोच पता नहीं है, मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या कुछ सपोर्ट किसी सीनियर से गाइडलाइन लेना चाहिए। एक दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं जो कोचिंग तो किए, फाउंडेशन क्लास पैसे लगाए, टाइम भी लगाए, साल 2 साल लगाए, उसके बाद उनको रियलाइज हुआ 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद कि शायद उनका जो कोचिंग क्लास किए थे, बहुत होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, और नाउ दे नीड सपोर्ट, गाइडलाइन उनको चाहिए तब, तो सो दैट दे कैन, जो पिछले 2 सालों में गलती हो चुकी है आगे नहीं करेंगे। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो भी होते हैं जो प्रीलिम्स बार-बार निकलता है, उनका मेंस मेंस देते हैं, बट मेंस के सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रीलिम्स के ट्रैप में वो फँस चुके होते हैं। और मेंस लिखने के बाद सितंबर अक्टूबर आ जाता है, आ जाता है, रिलैक्स करते-करते फिर 2 महीने बाद फिर तब तक रिजल्ट आ जाता है, और फिर जैसे ही जनवरी आया 1-2 महीने बाद फिर प्रीलिम्स। तो मेंस की प्रिपरेशन को फोकस नहीं कर पाता और इस ट्रैप में कई साल निकल जाता है। राइट, तो जो रियासत है इस मेंटरशिप प्रोग्राम कुछ ऐसे ही एस्पेक्ट को बहुत होलिस्टिक मैनर में कवर करता है। चलिए हम आपको थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करते हैं। राइट ना, देखो, रियासत है इस मेंटरशिप प्रोग्राम, और साफ-साफ यहाँ लिखा है फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ जीएस प्रीलिम्स कम मेन, एसे एंड सीसेट विद 1-to-1 मेंटरशिप। अगर मैं बोलूं कंप्लीट प्रिपरेशन, तो आपको भी आइडिया हो रहा कि सिलेबस के अंडर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के होने से लेकर के, और आपकी तैयारी सिलेबस के हिसाब से हो, पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस बहुत बेहतर तरीके से हो, आपको सिलेबस पता, आप लोगों ने देखा भी होगा, बट उसको यूज कैसे करें, सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन कैसे करें, ये आपको मिसिंग होती है। होलिस्टिक प्रिपरेशन कैसे करें, ये आपकी मिसिंग होती है। ये आपको पता होता, आप वो कर नहीं पाते क्योंकि आपकी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। राइट ना, तो अगर वो सारे एस्पेक्ट कवर हो और आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन हो, तब बोला जाएगा कि
और वो इंश्योर हो टाइमली कि आपकी प्रिपरेशन हो रहा है, आंसर राइटिंग हो रहे हैं, प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी टाइमली हो रही है, तब बोला जाएगा कि कंप्लीट प्रिपरेशन आप जीएस प्रीलिम्स का मेन, उसी तरह कंप्लीट प्रिपरेशन आप ऐसे एंड सीसेट एंड विद 1-to-1 मेंटरशिप। टारगेट ईयर 2026-27 और ये मेंटरशिप प्रोग्राम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इक्वली चलता है, इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए। ऐसा नहीं कि कोई उसमें वो रहता है, गैप रहता है कि इंग्लिश वालों को ज्यादा वेटेज, हिंदी वालों को ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं, राइट ना। अब चलिए आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ कि रियासत इस मेंटरशिप प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या हैं। यहाँ ध्यान से देखो, इसको शॉर्टकट में समझाऊंगा, फिर अगले साइड में कुछ डिटेल में भी समझाऊंगा, राइट। तो देखिए पहला कंपोनेंट है जीएस 1-2-3-4। आपका इसका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा, कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन होगा विद बेस्ट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग सेशंस और मल्टीपल आंसर राइटिंग सेशन। कुछ वीडियो सेशंस होते हैं, कुछ लाइव आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, जिससे आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जाती है, राइट। ताकि आपके जीएस 1-2-3-4 का फाइनल प्रिपरेशन करना, शॉर्ट नोट बनाना और फाइनली एग्जाम के लिए प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग और आंसर राइटिंग में इफिशिएंसी लाना। सेकेंड कंपोनेंट है एसे मेंटरशिप। एसे आपको पता है जीएस मेन पेपर में आपका 250 मार्क्स का पेपर होता है, तो ये भी कंप्रहेंसिव मैनर में कवर किया जाएगा। इन दोनों एस्पेक्ट को नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 करके डिटेल में समझाएंगे। और अगर प्रिपरेशन की बात करें, कंप्लीट प्रिपरेशन की बात करते हैं, विदाउट करंट अफेयर्स नहीं हो सकता, सबको पता है। लेकिन करंट अफेयर को थोड़ा सा अगर इनोवेटिव मैनर में किया जाए तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। रियासत मेंटरशिप में जो करंट अफेयर्स कराया जाता है उसकी इफिशियंसी इसलिए बेहतर होती है कि देखो, न्यूज़पेपर सभी लोग पढ़ नहीं पाते, बिल्कुल सच बात है, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि वीडियो देख रहे हो तो, राइट। रेगुलर नहीं पढ़ पाते, द हिंदू कुछ दिन पढ़ा फिर छूटा, बहुत कम 1-2-4-5% होते स्टूडेंट होते हैं जो टाइमली पढ़ पाते हैं, बट टाइम उनका बहुत इन्वेस्ट होता है, 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे भी लग जाते हैं, राइट। पढ़ के फिर नोट्स बनाना, तो इतना कम्बरसम काम क्यों करना, राइट। वो आपका काम, यहाँ पे काम आसान हो जाता है। आपको अगर इतना टाइम लगाने से या आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपका काम आसान करने के लिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्रॉपर मैनर में कवर हो, अगर आपको शॉर्ट नोट बना के दे दिया जाए, जो अपने काम का सिलेबस का न्यूज़ है 4-5-6 जो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूज़ दे दिया कि ये भाई इसको आप पढ़ लीजिए, राइट। लेकिन लोग फिर भी इसको भी नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ पाते, रेगुलर नहीं कर पाते, पढ़ लेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती, कोई मेंटर नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई ऐसा शेड्यूल नहीं होता, कोई टारगेट प्लानिंग नहीं होती है, राइट। प्लस एक आपका ना एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होता कि शाम को मुझे जवाब देना, राइट ना, सर को बताना, डिस्कस करना, राइट। तो वो प्रॉब्लम नहीं होता, तो कंटिन्यूटी होती, कोई मोटिवेशन नहीं हो पाता, कोई ग्रुप नहीं होता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये नोट्स देने के साथ साथ अगर आपको इसी नोट्स पे, आज के ही नोट्स पे, जो मान लो अगर 4 पेज का शॉर्ट नोट मिला है, 5 पेज का द हिंदू का शॉर्ट या इंडियन एक्सप्रेस का शॉर्ट नोट मिला हुआ है, और इसी पे आपको ना 4-5 अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना के दे दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकलिटी बढ़ने लगती है, राइट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बढ़ने लगता है इस करंट अफेयर्स का, राइट। और साथ के साथ इसी पे से किसी एक आर्टिकल में अगर जीएस मेन का लाइव क्वेश्चन बना के, जीएस मेन का लाइव क्वेश्चन बना के दे दिया, राइट, लाइव क्वेश्चन बना के दिया जाए राइटिंग करने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए, राइटिंग करने आंसर राइटिंग करने के लिए दे दी जाए लाइव क्वेश्चन बना करके, तो थोड़ा सा आपकी जील बढ़ने लगती है। प्लस आंसर राइटिंग का लेक्चर दे दी जाए कि कैसे आंसर राइटिंग करोगे, तो आपका ना एक प्रैक्टिकल जब एस्पेक्ट आता है तो आपकी मोटिवेशन बढ़ती है। प्लस आपका मेंटर जब होते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइडलाइन करते हैं कैसे लिखें कैसे ना लिखें, तो एक बेहतर एप्टीट्यूड बिल्डअप होता है आपके अंदर देन अदर आपके जो स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो रियासत मेंटरशिप में क्या होता है कि द हिंदू का आपको जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 4-5 आर्टिकल 6 आर्टिकल जो भी द हिंदू के हैं, उसका शॉर्ट नोट बना के मिलता है। उसी में से आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाता है और मेंस आंसर राइटिंग करने को मिलता है ऑन द सेम डे। और एक्चुअली आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने के बाद करना क्या होता है, आपको डायनेमिक जो क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम में आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और मेन एग्जाम में जाके क्या करना होता है, आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी होती है। बट अगर कुछ ऐसा कोर्स करिकुलम है कि डेली आपके शेड्यूल में अगर बिल्डअप कर दिया जाए, इनबिल्ड कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो करंट अफेयर्स कुछ इस तरह से कवर होता है। प्लस नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। ये स्टडी मटेरियल आपको कंप्रहेंसिव मिलता है। देखो यहाँ लिखा P+M, प्रीलिम्स का मेन स्टडी मटेरियल मिलता है। ये इसलिए दिया जाता है, ये होलिस्टिक मटेरियल होता है, वो इसलिए दिया जाता है कि जो मैंने बताया कि कई कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, जो खुद से तैयारी कर रहे होते हैं और प्रीलिम्स किताब ही पढ़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं या यूट्यूब से देख के तैयारी किए रहते हैं, उनकी होलिस्टिक तैयारी अगर नहीं हुई रहती है, तो ये बुक उनको बहुत हेल्प करता है। जब यहाँ पर जीएस के पेपर 1, 2, 3 का जब स्टडी सेशन होता है, आपका सिलेबस का सेशन होता है,
पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस होता है, प्रॉपर एक डिटेल स्टडी सेशन होती है। तो उस स्टडी सेशन को फॉलो करके और इस सिलेबस, इस स्टडी मटेरियल का जो प्रीलिम्स का मेन का मटेरियल होता है, इनको पढ़ करके और वो सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव कर पाते हैं, होलिस्टिक संपूर्ण तैयारी कर पाते हैं। अलोंग विथ जो ये वाली एक्टिविटी है, करंट अफेयर्स वाली एक्टिविटी, ये बहुत रोल प्ले करता है आपके कंटेंट इनरिचमेंट में। आप डेली थोड़े-थोड़े पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे डेटा, कुछ अच्छे रिपोर्ट मिलते जा रहे हैं और करंट अफेयर्स का। और बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि कोई भी बना के दे दिया, आपकी इतना बल्कि दे दिया, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। 4, 5, 6, 7 पेज का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, राइट? पढ़ के उसमें से इंपॉर्टेंट कर लिया, तो आपको होलिस्टिक स्टडी मटेरियल मिल गई, बेस्ट स्ट्रेटजी मिल गई यहाँ से, कंप्लीट सिलेबस डिकोड से लेकर के, पीवाईक्यू ट्रेंड से लेकर के, शॉर्ट नोट मेकिंग ट्रेंड आपका जो है बेस्ट स्ट्रेटजी करके, कि ओवरऑल हर सब्जेक्ट की अलग-अलग स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम बताया जाता है कि उसको फॉलो करके, इस स्टडी मटेरियल को यूज करके और इस करंट अफेयर्स को यूज करके आप अपने प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक रूप दे पाएं, एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप दे पाएं, उसको अंजाम दे पाएं, ताकि संपूर्ण तैयारी आपकी हो सके, राइट ना? तो ये चीजें हैं। अब ये सारी चीजें हैं, जीएस 1 2 3 4 ऐसे की प्रिपरेशन की बात हो गई। ये 1000 मार्क्स का हो गया और ये 250 मार्क्स का, राइट? तो जीएस और वैसे आपका 1250 नंबर का हुआ, राइट? ऑप्शनल छोड़कर, राइट? इसकी तो अभी तैयारी की हो गई। लेकिन मैंने पिछले अपने 14-15 साल के जब से ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हूँ, मेंटरिंग करना, टीचिंग करना, पढ़ाना, देखा है कि इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी, पूरा गाइडेडमेंट इस तमाम स्टडी सेशन के साथ तमाम करने के बाद भी, काफी स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, दे वर अनेबल टू डिलीवर देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हुई रहती है, राइट ना? खासकर मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो, राइट? तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, आप लोग पीवाईक्यू आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये एक्टिविटी चलता रहता है शुरू से लेकर लास्ट तक हर सब्जेक्ट पे। आंसर राइटिंग सेशन, जीएस आंसर राइटिंग सेशन, और इसमें वीडियो लेक्चर भी के भी आंसर राइटिंग होते हैं और लाइव सेशन भी होते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो होते हैं, मल्टीपल होते हैं थ्रू आउट द ईयर। जब तक कोर्स करिकुलम में प्रीलिम्स के एग्जाम से की तैयारी से पहले पहले मल्टीपल सेशन होते हैं, आपको आंसर राइटिंग के सेशन भी दिए जाएंगे और पीवाईक्यू कंप्लीट मैनर में कवर किया जाता है, राइट? कंप्लीट मैनर में मतलब कंप्लीट मैनर में कवर किया जाता है और लगभग 600 आंसर राइटिंग आपको हो जाती है। और जब 600 आंसर राइटिंग करते हो विद द सपोर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, मल्टीपल आंसर राइटिंग लेक्चर, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग लेक्चर, कंप्रिहेंसिव जीएस 1 2 3 के लिए आंसर राइटिंग लेक्चर, एथिक्स के केस स्टडी के लिए अलग आंसर राइटिंग लेक्चर, एथिक्स के थ्योरी के लिए अलग आंसर राइटिंग लेक्चर, प्लस लाइव आंसर राइटिंग लेक्चर, सामने ही डिस्कशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, हैंड टू हैंड डिस्कशन करना। और यहाँ से जो लर्निंग की, अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है? अभी आगे बताऊंगा, अभी इसके बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ है, अभी आगे बताऊंगा, इसके लिए अलग से स्लाइड बना हुआ है ना। अगला चीज है, ये तो हो गई आपकी प्रीलिम्स कम मेंस, यहाँ से चारों पॉइंट और ये 2 पॉइंट मिलाकर के जीएस की तैयारी, ठीक है? जीएस प्रीलिम्स का मेन होलिस्टिक तैयारी प्लस ऐसे की, ये जो दोनों एस्पेक्ट है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स इस समय काफी चैलेंजिंग हो गया है लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिनकी मेन की तैयारी बड़ी अच्छी होती है, अगर उनको मेन में मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, बट उनका प्रीलिम्स ही नहीं होता है। तो और प्रीलिम्स में अगर देखो, सबसे पहले मैंने जीएस से पहले ना सीसेट यहाँ लिखा हुआ है, सीसेट लाइव फाउंडेशन क्लास। सीसेट में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, दे आर फ्रॉम द बीटेक बैकग्राउंड, अब पिछले 3-4 सालों में देखने में आ रहा है कि उनकी भी काफी अच्छी संख्या रहती है जो प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, सीसेट नहीं, बिकॉज ऑफ सीसेट। तो सीसेट की इस प्रोग्राम में प्रॉपर लाइव क्लास चलती है, फाउंडेशन बैच का। फाउंडेशन मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, बिल्कुल जीरो से लेकर के एंड देन द यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्विंग तक, ताकि आपकी प्रीलिम्स में कोई इशू ना हो, सीसेट की वजह से एटलीस्ट प्रीलिम्स का आपको ना रुके, राइट? प्लस जीएस के लिए प्रीलिम्स का एक कंप्लीट मेंटरशिप कोर्स करिकुलम होता है, जो जनवरी मिड से स्टार्ट, लगभग जनवरी मिड के आसपास से स्टार्ट होता है, राइट? तो ये कंपोनेंट है रियासत आइज मेंटरशिप प्रोग्राम का, जो अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल के अलावा सारे एस्पेक्ट जो आपका यूपीएससी प्रिपरेशन का है, थ्रू मेंटरशिप कवर करता है। अब चलिए मैं आपको ये दो थोड़ा 1 बाय 1 कंपोनेंट के रूप में डिस्कस करूंगा अलग अलग, ताकि आपको और बेहतर क्लैरिटी आए। चलिए आप लोगों को दिखाता हूं। नाउ देखिए, पहले ये वाला बात करें, जीएस 1 2 3 की बात करेंगे, राइट ना? जीएस 1 2 3 की बात करेंगे। देखो यहाँ पे, अच्छा देखो, पूरे प्रिपरेशन में ना आपके 2 फेज होते हैं, एक प्रिपरेशन का फेज होता है, एक कंपटीशन करने का फेज होता है, राइट ना? जैसे अभी अभी मान लो अभी जून चल रहा है, जून 2025 चल रहा है, इसमें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, कल ही आया था, परसों। तो इस समय जो बच्चे स्टूडेंट होंगे ना, जिनका प्रीलिम्स हो गया, वो मेंस के लिए अब कॉम्पिटिटिव मोड में होंगे।
रिवीजन करना, मॉक लगाना, अपने परफॉर्मेंस को चेक करना कि मेरा स्कोर कर रहा है, तो वो कंपटीशन की बात हो गई। लेकिन जिनका नहीं हुआ या जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, अभी उनका ये नहीं कि मैं अभी क्वेश्चन लगाऊं और मेरे स्कोर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अभी आप लोग का ये एस्पेक्ट होता है कि मेरा जीएस 1 पेपर अच्छे से तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ, सारे सिलेबस कवर हुए कि नहीं कवर हुए, मेरे नोट्स अच्छे वाले बने कि नहीं बने, राइट, मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे हुए कि नहीं, राइट, एंड देन आंसर राइटिंग मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है कि नहीं रही, चल पा रही कि नहीं चल पा रही है, मेरे प्रैक्टिस जो स्किल है, आंसर वो मेरा बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग की जो मेरी स्किल है वो बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी आप ना प्रिपरेटरी मोड में रहते हो, लेकिन जैसे ही जनवरी बीतेगा, जनवरी आएगा, जनवरी मिड के बाद से जनवरी 1 फरवरी से आप कंप्लीट कॉम्पिटिटिव मोड में चले जाते हो। जो भी आप रिवीजन करते हो मॉक लगाने के लिए करते हो, और मॉक लगाने के बाद स्कोर आया कि नहीं आया, घटा कि बढ़ा, वो राइट ना। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में दो फेज होता है, एक प्रिपरेशन का फेज होता है, एक कंपटीशन का फेज होता है, राइट। तो तो आपके पहला जो फेज है ओवरऑल, जिसमें आप सिलेबस कवर कराया जाएगा रियासत इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, ये इंश्योर करता है कि आपकी पहले सिस्टमेटिक प्रिपरेशन हो। तो इससे पिछले वाले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था आपको, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहां से यूपीएससी ने कहा है। यूपीएससी आपको प्रिपेयर करने के लिए और एग्जाम देने के लिए सबसे पहले एक चीज देता है जिसका नाम है सिलेबस। और डियर एस्पिरेंट, आप लोग अभी वीडियो देख के मेरी खुद से सोचना कि सिलेबस की, चाहे 2 साल हो गया चाहे 3 साल, या आप लोगों ने प्रिंट आउट करके सिलेबस अपने टेबल पर रखा भी होगा, 1-2 बार पढ़ा भी होगा, लेकिन खुद से सोचो क्लैरिटी कितनी अच्छी है, किस लेवल की है। क्या सिलेबस के हिसाब से आपने इंश्योर कर लिया कि तैयारी प्रॉपर मैनर में हो गई है? मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं हुआ है। और जिनकी हो गई है, कुछ लोग जो हो गए, कुछ कम लोगों की, उनका क्या जो पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से है, या परफॉर्मेंस डिलीवरी इंश्योर करना, कैपेसिटी बिल्डअप, कि मेरे प्रीलिम्स के स्कोर अच्छे आने लगे हैं, या प्रीलिम्स में मेरे मॉक में अच्छे स्कोर आने लगे हैं, सस्टेनेबल 100+ आने लगे हैं, अच्छा मैं प्रीलिम्स के जीएस में अच्छे स्कोर कर सकता हूं, या कितना भी स्मार्ट पेपर आए, मैं वो ट्रिक्स, टेक्निक, एलिमिनेशन, तमाम कैपेबिलिटी अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट मेरे बिल्डअप हो गए हैं, राइट। या पीवाईक्यू मेंस की बात करें तो पीवाईक्यू, इसका ट्रेंड मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इन दोनों को मिलाकर के मैंने तैयारी बहुत अच्छी कर ली है, अपनी शॉर्ट नोट बना ली है। तब बोला जाएगा कि सिस्टमेटिक प्रिपरेशन। अगर नहीं हो पाता, और ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, कि स्टूडेंट को अपने सिलेबस का बहुत क्लैरिटी नहीं होती, राइट। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सब पहले जो पहला एक्टिविटी चालू होता है ना, किसी भी टॉपिक को, सिलेबस को डिकोड करने से ही स्टार्ट होता है, एंड देन वी गो फॉर द टॉपिक वाइज, माइक्रो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिस्कशन। फिर आपको बताया जाता है कि एक एवरी माइक्रो टॉपिक का जो सिलेबस है, मान लो पंचायती राज सिस्टम है, तो पंचायती राज सिस्टम का बेहतर प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, उसके नोट्स कैसे बनाएंगे, फिर उस पर पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, फिर उस पर आंसर राइटिंग के लेक्चर्स होते हैं, और आंसर राइटिंग लेक्चर में फिर क्वालिटी आंसर कैसे लिखेंगे, फिर फीडबैक मैकेनिज्म, फिर 1-to-1 सेशन, फिर लाइव डिस्कशन कर करके आपकी क्वालिटी इंप्रूव कराई जाती है, राइट। तो सिलेबस का क्लैरिटी, पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस का क्लैरिटी, पीवाईक्यू क्वेश्चन को करवाना, ये सारा इसके एस्पेक्ट कवर है। प्लस करंट अफेयर्स को मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया कि काफी इनोवेटिव मैनर में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ कवर कराया जाता है, और आपके ताकि आपके डेली के, देखो यूपीएससी एग्जाम जब मेंस, खासकर मेंस जब एग्जाम देते हो आप, तो वहां पर क्या होता है आपका, वहां पर सारे डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, और डेली वो उस वाले एक्टिविटी में कराई जाती है, करंट अफेयर्स में नोट देने के साथ साथ। तो आपका दो एस्पेक्ट होता है ऐसा एक्टिविटी कराने का। पहला एस्पेक्ट होता है कि आपका डेली को जो डायनेमिक क्वेश्चन को टैकल करने की, लिखने की हैबिट, वो आपकी बिल्कुल आम हैबिट में आ जाए। दूसरी बात है कि ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बार बार और क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो आप जो जो थोड़े थोड़े डेली कंटेंट आपको बिल्डअप होगी, जो डेली रिपोर्ट, जजमेंट, मेन डेटा आता रहेगा, तो कंटेंट बिल्डअप होता रहेगा। और आंसर राइटिंग स्किल में आपको ये बिल्कुल पता होगा कि सिर्फ थ्योरी वाले आंसर राइटिंग करके आएंगे, चाहे बिल्कुल पैरामीटर उसकी स्ट्रक्चरिंग सही है, बट उसमें कंटेंट इनरिचमेंट नहीं है, तो आपको उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये करंट अफेयर्स थोड़ा इनोवेटिव मैटर में कराया जाता है, मैनर में कराया जाता है, इसके साथ ताकि आपकी होलिस्टिक और सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन हो सके। और सारे स्टेप्स स्टडी सेक्शन में डिस्कस किए जाते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, और सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी के अलग, गवर्नेंस सोशल जस्टिस के अलग, सोसाइटी के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, टॉपिक वाइज होता रहता है, ताकि उसको आप समझ सकें, उस प्रिपरेशन, उस सब्जेक्ट के बेसिक न्यूएंसेस को, जो उस बेसिक की प्रिपरेशन को, उस टॉपिक को कवर करने की जो सबसे बेस्ट वे होना चाहिए, वे आउट होना चाहिए, ताकि आपका डेविएशन कम हो, और आप बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी करें और होलिस्टिक तैयारी करें, राइट ना, ये चीज है। प्लस ये सब करने के साथ नोट्स
कुछ स्टूडेंट डिटेल नोट्स बनाने में है बिलीव रखते हैं, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल शॉर्टेस्ट नोट बनाने में बिलीव रखते हैं। उनका कहना होता है कि भाई हम मटेरियल पढ़ लेंगे, बाकी हम डेटा यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोनों चीज कैसे बनाए, नोट्स या शॉर्ट नोट कैसे बनाए, बेस्ट नोट्स कैसे बनाए, वो भी इस सेशन में डिस्कशन किया जाता है, इसके स्टडी सेशन में, राइट। प्लस वो स्टडी मटेरियल का सपोर्ट आपको मिलता ही मिलता है, राइट, जो प्रीलिम्स का मेन होता है। तो ये इंश्योर किया जाता है, सबसे पहला एस्पेक्ट है ये रियासत मेंटरशिप प्रोग्राम का, कि आपकी प्रिपरेशन सिस्टमेटिक एंड होलिस्टिक हो, इंश्योर हो। ये डे टू डे, और प्लस मेंटरशिप के लिए मैं हमेशा अवेलेबल ही रहता हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा जब आप लोग कॉल करेंगे तो, राइट ना। विद द सपोर्ट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये सारा एक्टिविटी विद द सपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड एक्टिव मेंटरशिप, राइट ना। तो जहां तक मेरी बात है, मुझे 13-14 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 15वां साल स्टार्ट हो गया, बट एक्टिव मेंटरशिप करते हुए 1-2 साल के बाद ही मुझे नंबर मिला था मेंटरशिप करने का, ठीक है। तो ये तमाम चीज़, राइट। एक्टिव मेंटरशिप का मतलब हुआ ना कि आपको जो डाउट्स हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइमली रिजॉल्व होने चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउट आज पूछा और 4 दिन बाद रिजॉल्व हो रहा है। मेरे पास अगर 100 एसएमएस व्हाट्सएप आते हैं तो शायद ही 3-4 मैसेज छूटता है, अदरवाइज मैक्सिमम मेरा टारगेट होता है कि हैंड टू हैंड आपका टारगेट जो व्हाट्सएप है, आपका क्वेरीज है, रिप्लाई शायद कोई छूट जाता है, वो इंसानी बिजी शेड्यूल होता है, तमाम कभी कभी होता है, 2-4 ही छूटता है, अदरवाइज मैक्सिमम 90-95% रिजॉल्व होता है। कॉल्स आते हैं, मैक्सिमम कॉल्स रिप्लाई हो जाते हैं, शायद ही 2-4 कल कभी छूट गया 50 कॉल में से 2-4, अदरवाइज आपको टाइमली ये होता है कि ये आपको जो इश्यूज हैं आपके जो डे टू डे प्रिपरेशन में, वो टाइमली रिजॉल्व हो जाए, राइट ना। दूसरा होता है, अगर सिस्टमेटिक प्रिपरेशन के साथ अगर आप डिलीवरी नहीं कर पाए प्रॉपर परफॉर्मेंस टाइमली, तो भी प्रॉब्लम होती है, राइट। देखो आज एक छोटा सा केस स्टडी में दे रहा हूँ। आज मैं ये सेशन रिकॉर्ड करने से पहले ही मेरे पास एक एस्पिरेंट का कॉल आया था। वो 3 मेंस दे चुके हैं, और वो स्टूडेंट हैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईआईटी से पास आउट हैं, बड़ा जॉब छोड़ करके आए थे, तैयारी कर रहे थे। और जब आंसर राइटिंग सेशन उनको मिला, आज मैंने सेशन लिया था दिन में, तो उन्होंने बोला कि रियासत सर ये सब तो मुझे किसी ने बताया नहीं लास्ट 3 अटेम्प्ट में, बट ही इज ए वेरी ब्रिलियंट गाय है वो, उनका बहुत अच्छी तैयारी है। उनसे बातचीत करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेज है, इनका तो होना ही चाहिए था अभी तक। बट प्रॉब्लम यही था कि तैयारी तो हो गई, बट यहाँ पे सिस्टमेटिक कंप्लीट कैसे करे एग्जाम, उसके भी अपने अलग स्मार्टनेस है, उसके अलग अपना अप्रोच है, उसके प्रॉपर स्ट्रेटजी है। तो सेकंड एस्पेक्ट हमारे रियासत मेंटरशिप का होता है कि आपकी तैयारी, पहला एस्पेक्ट है कि आपकी होलिस्टिक तैयारी हो, सिस्टमेटिक तैयारी हो, आपका एनर्जी सेव हो, टाइमली तैयारी हो, राइट। ये चीज होता है विद 1-to-1 मेंटरशिप। सेकंड एस्पेक्ट है कि सिस्टमेटिक कंपटीशन। देखो 2 ही चीज है प्रीलिम्स में, इंटरव्यू तो अभी थर्ड स्टेज की बात करते हैं पहले। प्रीलिम्स में आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस करके आपको अप्रोच, आपकी स्मार्टनेस, स्मार्ट ट्रिक्स, टेक्निक्स, हैक जिसको बोलते हैं, वो अल्टीमेट एम होना चाहिए कि एक ऐसा कोर्स करिकुलम हो कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने से लेकर के ग्रेजुअली आपको वहां तक लेके पहुंचे, ताकि आपका वो अप्रोच बिल्डअप हो सके, ताकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो स्मार्ट क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूडिंग स्टैटिक, उसको आप टैकल कर पाएं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं, राइट ना। तो वो है पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्विंग, ताकि आप प्रीलिम्स क्रैक कर पाए, राइट। सेकंड है मेन आंसर राइटिंग, वेरियस, इसको अगले अगले स्लाइड में डिस्कस करता हूं, आपको अगले स्लाइड में मैं बना रखा है, मैं डिस्कस करता हूं, लीजिए, राइट। ये देखिए सिस्टमेटिक कंपटीशन, राइट ना। अब तैयारी तो हो गई, अब कंपीट कैसे करें, राइट, वो एस्पेक्ट कैसे कवर होगा। देखिए जी, पहले मेंस का बताता हूं, फिर प्रीलिम्स का अगले स्लाइड में बताएंगे, राइट। देखिए दो तरह के सेशन होते हैं, ये जीएस 1, 2, 3 तीनों चारों पेपर होते हैं। शुरू में 2-2.5-3 महीने ना कई डिफरेंट वीडियो आंसर राइटिंग लेक्चर दिया जाता है, उसको आप देखिए अपने हिसाब से, आंसर राइटिंग करिए, अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए, फीडबैक लीजिए, 1-to-1 बराबर मेंटरशिप करिए, और अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए, राइट। जब मेंस खत्म हो जाता है तो उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ लगभग, तो उस समय मैं मल्टीपल लाइव आंसर राइटिंग सेशन लेता हूँ, राइट। उस समय लेने का फायदा ये होता है ना कि यहाँ तक इस पहले 2-3 महीने की जो आप तैयारी होती है ना, आप एक अच्छा खासा ना आपको आंसर राइटिंग करने का काफी हद तक डब्ल्यू आ रहा है, स्किल बिल्डअप हो चुका होता है, काफी सीख चुके होते हैं, आपको करने लगते हो, फीडबैक तमाम यहाँ पे फीडबैक बहुत इफिशिएंट फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छे क्वालिटी कॉपी करेक्शन होती है, राइट ना। तो करके आप काफी कुछ सीख चुके होते हैं, राइट। उसके बाद जब लाइव सेशन में बैठते हो ना, और जब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, आपको काफी कुछ बेसिक पता हो चुका होता है आंसर राइटिंग करने का, तब तक 150-200 आंसर राइटिंग कर चुके होते हैं। जब देन उसके बाद जब इस सेशन में जब आते हो ना, तो काफी जो आपके जो मैन्यूट चीजें होती हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन पे इशू होता है, आपके कंटेंट इनरिचमेंट पे इशू होता है, आप इंट्रोडक्शन तो लिखते हो, लेकिन आप इंट्रोडक्शन लिख जिस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन पूछा गया है, आप उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर देते हो, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर देते हो। जैसे मान लो पंचायती राज है,
और मैंने देखा है अक्सर कि पंचायती राज के अंदर कुछ और पूछा गया। मान लो पंचायती राज में ये पूछा कि विमेन एम्पावरमेंट कितना हुआ अभी तक, 2016 का क्वेश्चन है, मेंस में आ चुका है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट पंचायती राज के अंदर जो पूछा है उसको, जो मेन डिमांड है क्वेश्चन को, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो एवरेज आंसर में हो चला जाएगा शुरुआत में ही, राइट ना। बॉडी और कंक्लूजन तो अभी छोड़ ही दो, राइट ना। तो आपको वो आंसर नहीं करना, आपको टॉप लेवल का आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि आपको एग्जाम को कंपीट करना और सबका इरादा हो कि मेरे टॉप रैंक आए, राइट, अच्छे रैंक, बढ़िया रैंक है, राइट। तो वो इस लाइव आंसर राइटिंग जो होता है, कम से कम 5-6 आंसर राइटिंग होता है, हर 15-20 दिन के बाद होता है, राइट। तो जब इसको अटेंड करेंगे, दोनों को जब अटेंड कर लेंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग की जो इफिशियंसी है वो इंप्रूव हो जाती है। और माय डियर स्टूडेंट, देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, आप कितना भी तैयारी कर लें, कितने भी आंसर राइटिंग कर लें, आपका जो मेन जो ड्रीम है ना, जो आपका आईएएस बनने का ड्रीम है, वो मैक्सिमम डिपेंड करता है मेन एग्जाम के परफॉर्मेंस में। और मेन एग्जाम की परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो आपकी जो कॉपी है ना, वही जाती है यूपीएससी भवन में चेक होने के लिए। आपने कितना अच्छा किया, कितना पढ़ाई किया, कितनी दिन रात पढ़ते, कोई मैटर नहीं करता। आपकी कॉपी की जितनी अच्छी होगी, मतलब आपकी आंसर राइटिंग स्किल जितनी अच्छी होगी, विद द कंटेंट इनरिचमेंट, विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन, विद द बेस्ट स्ट्रक्चरिंग, विद द बेस्ट इंट्रोडक्शन, परफेक्ट ओवरऑल क्वालिटी आंसर राइटिंग, वही डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि आउट ऑफ 2025 नंबर जो ओवरऑल होता है, उसमें 1750 नंबर आपका मेंस में होता है, जो 7 कॉपीज के ऊपर डिपेंड करता है, 4 जीएस पेपर, एक ऑप्शन, एक ऐसे और 2 ऑप्शनल पेपर, राइट। ये तो जितनी अच्छी आंसर राइटिंग होगी, जितना अच्छा बढ़िया आंसर टू द पॉइंट लिखने की हैबिट आपको स्किल बिल्डअप होगी, वही डिसाइड करेगा कि आपके मेंस में कितने है, राइट। और दो जो 1750 होता है, ये लगभग 86% होता है। तो आपका जो ओवरऑल सक्सेस होने के चांसेस हैं, वो 86% डिपेंड करता है कि आपकी जो नॉलेज सिस्टमेटिक प्रिपरेशन किया है, उस सिस्टमेटिक प्रिपरेशन को कितना सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस डिलीवरी कर पा रहे हैं, कितनी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाई है, राइट ना, थ्रू दिस आंसर राइटिंग सेशन। तो ये मल्टीपल लगभग 8-10 सेशन हो जाते हैं टोटल, और इसमें लर्निंग करके फिर 1-to-1 का भी प्रोविजन होता है, फीडबैक मिलता है। तो उसको करके अपने आंसर राइटिंग स्किल को इतना इफिशिएंट कर लीजिए कि आपका जो है मैक्सिमम बेहतर आंसर राइटिंग कर पाए, राइट ना। प्लस इस एक्टिविटी के थ्रू लगभग देखो ना 600 जीएस मेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाता है इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में। जीएस 1 2 3 4 पे 600 क्वेश्चन हो जाता है, 600 हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर जो स्टूडेंट फरवरी मार्च में जनवरी में आ जाता है तो उनका तो और बढ़ जाता है, 50-100 क्वेश्चन और हो जाते हैं, राइट। बट जो स्टूडेंट मई जून जुलाई में के आसपास आते हैं, तो वो थोड़े एक्टिव रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो 600 प्लस क्वेश्चन लिख जाते हैं। और ऐसा नहीं कि 600 प्लस क्वेश्चन कोई भी करवा दिया, नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है, उस क्वेश्चन को कराने के लिए ये पैरामीटर है हमारे यहाँ, एज पर द सीएससी सिलेबस। सीएससी सिलेबस का चैप्टर वाइज, एक एक माइक्रो टॉपिक वाइज, हर टॉपिक पे क्वेश्चन बना दिया जाता है, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटा ना रहे। और 600 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे डियरनर, लिख डालोगे, तो आपका पूरा जीएस पेपर 1 2 3 4 का सिलेबस ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाता है थ्रू आंसर राइटिंग सेशन। अब कोई भी माइक्रो टॉपिक नहीं बचता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 के मेन एग्जामिनेशन में देखोगे आप, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 या 5 है। इकोनॉमी में एक सिलेबस है आपके एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। उससे पहले उस पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा था। अगर मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेस के क्वेश्चन बनाऊंगा, तो शायद वो टॉपिक मैं कवर नहीं कर पाऊंगा अपने कोर्स करिकुलम में, मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन मैं सिलेबस को कवर करता हूं कि सिलेबस से कोई भी माइक्रो टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन किया था उस टॉपिक पे, उस टॉपिक के नॉलेज को राइटिंग के थ्रू भी प्रैक्टिस कर ले। क्योंकि अल्टीमेटली उसको राइटिंग करके आना यूपीएससी एग्जाम में, और उस पर जितना अच्छा राइटिंग होगा उतना अच्छे उसको नंबर मिलेंगे, और जितने अच्छे नंबर मिलेंगे उसको उतने अच्छे रैंक आएंगे, राइट। तो ये चीज है, इसलिए पहला मेरा पैरामीटर, और सारे क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, राइट ना, पहला पैरामीटर ये होता है कि आपका सिलेबस के किसी भी माइक्रो टॉपिक को छूटे ना, जिसपे आंसर राइटिंग आपका मिस हो जाए, राइट ना। प्लस नेक्स्ट पैरामीटर होता है ऑफ कोर्स पीवाईक्यू बेस्ड, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू होते हैं। और ये 600 जो क्वेश्चंस होता है ना, इसमें से लगभग 350 जो क्वेश्चंस होता है, एक्चुअली वो पीवाईक्यू है। एक्चुअली वो पीवाईक्यू ही है, लेकिन मैं कभी भी डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं देता हूं, क्योंकि जब मैं पहली बार 2019 में मेंटरशिप चालू किया था और उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन देता था, तो मैं कुछ दिनों बाद देखा कि स्टूडेंट क्या करते हैं, पीवाईक्यू यहां से मिला, गूगल किए, कहीं से आंसर ढूंढा और छाप के भेज दिया। तो इंप्रूवमेंट कहां हुआ? आपका स्किल तो इंप्रूव नहीं हुआ। आंसर राइटिंग स्किल तो नॉलेज के साथ एक स्किल है कि बेस्ट आंसर राइटिंग कैसे कर पाए, राइट ना। वो स्किल तो आपने इंप्रूव ही नहीं किया, छाप के भेज दिया। तो मैंने क्या किया, इन सारे पीवाईक्यू को जो मुझे देना है, जो रिलेवेंट है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से,
मैंने इसको रीफ्रेम कर दिया। क्या कर दिया? रीफ्रेम कर दिया। पीवाईक्यू एग्जैक्टली वही है, बट उसके लैंग्वेज को मैंने रिफ्रेम कर दिया। इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट को अपना पढ़ के ना उनको थिंकिंग करना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हैं, बॉडी पार्ट में क्या लिखे हैं, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, उसका प्रेजेंटेशन कैसे इंश्योर करें, उस टॉपिक के कंटेंट इनरिचमेंट क्या करें, उस टॉपिक पे रिसेंट का रेलेवेंट कंटेंट क्या है। तो बिल्कुल उसको फ्रेश क्वेश्चन राइटिंग करना हो गया। और एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, बट कुछ दो चार होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको फ्रेश लिखना होता है, राइट। तो इसलिए मैं पीवाईक्यू बेस्ट बस रिफ्रेम कर देता हूं। और जो अगला जो तीसरा पैरामीटर है क्वेश्चन देने का, ये थर्ड है अप्लाइड या करंट अफेयर्स बेस्ड जो डायनेमिक क्वेश्चन, जो मैंने पिछले एक्टिविटी में स्लाइड में बताया था कि डेली एक क्वेश्चन जो द हिंदू का शॉर्ट नोट बना कर दिया जाता है, उसी में से आर्टिकल में से किसी एक पे आपको डायनेमिक लाइव क्वेश्चन बना कर दिया जाता है, ताकि उसको आप लिखें और आपका डायनेमिक जो कैपेबिलिटी है, जो यूपीएससी में जाकर सारे डायनेमिक क्वेश्चन लिखना होता है, वो अभी से आपके हैबिट में इनकलकेट कर जाए, इन्वॉल्व हो जाए, ताकि आप में उसमें परफेक्ट हो जाए, राइट ना। ये 3 पैरामीटर होता है इस 600 क्वेश्चन को डिजाइन करने का, राइट ना। और आपने न्यूज सुना होगा या हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाना आप देखना हर साल जो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हर माइक्रो टॉपिक पे सिलेबस कवर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि मेन एग्जामिनेशन में मिनिमम जीएस पेपर 1, 2, 3 में मिनिमम 50% क्वेश्चन, मतलब 10 से ऊपर ही रहता है। पेपर 2, 3 में तो लास्ट ईयर बहुत 15, 16, 17 क्वेश्चन फंस गए थे। पेपर 3 में 13, 14 क्वेश्चन फंसे थे, राइट ना। तो क्योंकि इतना सिस्टमेटिक होलिस्टिक कवर हो गया ना, अब फिर बचा ही नहीं कुछ, आपको क्वेश्चन उधर से ही आना है, राइट ना। डायरेक्ट लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन वही आ जाता है, राइट ना। बिल्कुल हु बहू ऑलमोस्ट दो चार, मतलब पढ़ के दोनों क्वेश्चन का डिमांड एक ही रहता है, राइट। इस लेवल तक रहता है और आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो कुछ नहीं करना, ये देखो ये लिखा हुआ ना, रियासत आइस मेंटरशिप, टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, @रियासत, रियासत कैपिटल आर कैपिटल में है, फिर रियासत के बाद आईएस कैपिटल में, एम कैपिटल में, मेंटरशिप, राइट, फिर बाकी स्मॉल में, राइट। आप इस चले जाओ, पिछले 5 साल के एग्जाम का, जो एग्जाम का डेट है गूगल करके निकाल लो, लास्ट ईयर 2024 का मेंस एग्जामिनेशन आई थिंक आपके 20-21 सितंबर को हुआ था। आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे चले जाओ, इस ग्रुप में स्क्रॉल कर सकते हो, टाइम है आपका, चले जाओ जाके देख लो आप सारे क्वेश्चन हैंड टू वहीं पे तुरंत एग्जाम होने के बाद ही शेयर करता हूँ विद प्रूफ कि देखो इतने क्वेश्चन आए हुए, राइट। पेपर 1 में 10-11 क्वेश्चन आया था, पेपर 2 में 17-18 क्वेश्चन मैच किए थे, 16-17-18 क्वेश्चन, 17 जहां तक मुझे उम्मीद है। पेपर 3 में 13-14 क्वेश्चन मैच किए थे। और एथिक्स और ऐसे जिस पैरामीटर पे करवाते हैं, जो जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, वहां से आपको मतलब पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, इतना तो श्योर है, राइट ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये है, इस तरह इसको बोला जाएगा सिस्टमेटिक कंपीट करना एग्जाम को। आपके इस तरह से करोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस डिलीवरी इंश्योर करना होता है एग्जाम में, जो एग्जाम को क्रैक करने की बात होती है, वो स्किल यहां से बिल्डअप होता है। इससे आपकी स्किल बिल्डअप होती है, इससे आपका सिलेबस थ्रू आंसर राइटिंग कवर होता है। और ये जो क्वेश्चन इस तरह से बनता है ना, फ्रेम किया जाता है, तो क्वेश्चन की रिलेवेंसी, टू द पॉइंट, क्वेश्चन के सेम थीम रिपीट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अगला देखते हैं, एसे मेंटरशिप। माय डियर स्टूडेंट, एसे में तो इस साल का जो अभी आपने इस एसे के स्कोर देखे होंगे, पहले अगर किसी के पेपर में, किसी के एसे में मार्क्स अगर 100-102 होता था, तो वो एस्पिरेंट ये कहते थे कि मेरा एसे की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार के एसे में इतनी टफ मार्किंग हुई है कि जिन स्टूडेंट का, या जितने भी 1000 के आसपास जो स्टूडेंट पास हुए हैं यूपीएससी में, उसमें से मोर देन 50, 60, 70% कह सकते हैं उनका स्कोर एसे में 100 के अराउंड था, +-5, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। मतलब ऐसे रियली एक चैलेंज बन चुका है इस समय। और ऐसे की अगर प्रॉपर बहुत अच्छे से अप्रोच बता दी जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। 250 नंबर पेपर, इसके लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जिस तरह का थीम आता है, काफी स्टूडेंट इस थीम को डिकोड ही नहीं कर पाते कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। कुछ लोग थोड़ा समझ ही पाते हैं ना, तो उसको प्रॉपर डिकोड करके डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। उसका कंटेंट बिल्डिंग, मतलब प्रॉपर उस थीम को समझ ही नहीं पाते, राइट। प्लस अनेबल टू बिल्ड कंटेंट, उसको कंटेंट को बिल्ड नहीं कर पाते। कंटेंट को बिल्ड करने का मतलब होता है कि डिफरेंट डाइवर्स एंगल से सोचना। लोग सोचते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बस। इसके अलावा बहुत भी एंगल है। वो डिपेंड करता है कि आपका उस एसे का थीम क्या है। ऐसे को लोग लगता है कि सिर्फ फिलोसफिकल ऐसे आता है, नहीं सर। फिलोसफिकल के अलावा भी आपका एथिक्स के टॉपिक है, एथिक्स के वेरियस टॉपिक से ऐसे आता है। आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से पिछले 4-5 सालों में कई ऐसे आ चुका है। मैं आपको ऐसे सेशन बताऊंगा जब इसका मेंटरशिप सेशन लूंगा तो। आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक है, जहां तक मुझे 2022-23 में पेपर आया था,
कई मतलब डिफरेंट है। ह्यूमन वैल्यूज पे आपके ऐसे आते रहते हैं, राइट। सोशलाइजर उसमें एक टॉपिक, उस पे कई बार ऐसे आए हैं, राइट। मैंने सारे किए, राइट। वो आपको यहाँ पे अप्रोच मिलेगा। तो ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, कंटेंट बिल्डअप नहीं कर पाते, राइट। फिर कंटेंट अगर मैंने बिल्डअप भी कर लिया, तमाम डिफरेंट डायमेंशन सोचा ना, तो उस डायमेंशन के अंदर आप डीपनेस ऑफ थॉट नहीं ला पाते हो, राइट। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट बिल्डअप नहीं कर पाते। अगर उसको भी बिल्डअप कर पाते हो, राइट, प्रॉपर एग्जांपल नहीं ला पाते, राइट। प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एक कैची बिल्कुल बेहतरीन इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हो, एक अच्छा कंक्लूजन नहीं लिख पाते हो, एक अच्छा सजेस्टिव आइडियाज नहीं दे पाते हो ऐसे में। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, लैक ऑफ डाइवर्सिटी नहीं आ पाती, रिलेवेंस, और कंटेंट दे तो फिर उसकी रिलेवेंसी नहीं होती, डेविएशन बहुत होता है। एक दो तीन पेज सही लिखते हो, उसके बाद डेविएट हो जाते हो आप। या पिछले दो तीन दिन आप फिलोसफिकल पढ़ के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ के आए होते हो, मैं देखा हूं कि अगर 3-4 दिन पहले अपने ऑप्शनल खूब बढ़िया से पढ़ के आए हो, तो देखा हूं ऐसे में घुमा फिरा के अपने ऑप्शनल का सारा नॉलेज डाल दिया ऐसे में, और वहां पर आपके ऐसे के कंटेंट की रिलेवेंसी बिल्कुल गड़बड़, आपका ऐसे डिबेट हो गया, राइट, थीम से भटक गया, राइट। तो इस तरह से ऐसे का जो अप्रोच सेशन होता है, 4 से 5 अप्रोच सेशन होता है, उसको अटेंड करिए। एक परफेक्ट अप्रोच आपको बिल्डअप की जाती है ऐसे राइटिंग करने की, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से नॉलेज नहीं गेन करना है। जो आपने जीएस, ऑप्शनल और क्या करंट अफेयर्स पढ़ा, उसी नॉलेज को स्ट्रीमलाइन करके आपको चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, ऐसे के थीम को समझ करके, एंड वो अप्रोच बिल्डअप करना होता है कि सारे जो कंटेंट आप कनेक्ट सोच पा रहे हो, उसको एक स्ट्रीमलाइन मैनर में लाके प्रेजेंट करना होता है, एंड इंश्योर करना होता है कि जो आपका इसका परफेक्ट अप्रोच है वो आप सीख करके और एक बेहतर ऐसे लिख पाए, राइट। तो दैट एस्पेक्ट विल बी कवर इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। इसी मेंटरशिप प्रोग्राम का कोर्स करिकुलम है, वो पार्ट है। नाउ आगे चलते हैं। प्रीलिम्स मेंटरशिप, काफी अच्छे स्टूडेंट का प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। अच्छे अच्छे काफी उनकी तैयारी अच्छी हो रखी है। तो प्रीलिम्स के टाइम पे प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा होता है। देखिए, सेम बुक, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम या हिस्ट्री की कोई और बुक, इन्वायरमेंट की बुक, इकोनॉमी की बुक से वो लोग पढ़ के, एक दो रूम पार्टनर, एक क्रैक करता है, दूसरा का नहीं क्रैक कर पाता। वजह यह है कि आपको पढ़ने के साथ पढ़ने के अप्रोच, प्रीलिम्स का अप्रोच, पढ़ाई करने का, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का, पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस करने का, और उसके हिसाब से आपका अप्रोच बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन जीएस पेपर, वो लैग करता है। और इस वजह से आपके प्रीलिम्स में 2-4-5 क्वेश्चन कम हो जाते हैं और आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, राइट। तो दैट ऑल एस्पेक्ट विल बी कैटर्ड, विल बी कवर्ड इन द वेरी सिस्टमेटिक मैनर इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम जनवरी मिड से उसके ऑनवर्ड्स टिल द एग्जामिनेशन, राइट। कई ढेर सारे लाइव सेशन होता है, ट्रिक्स टेक्निक ढेर सारे होता है, 6-7-8 सेशन होता है, जीएस पे 3-4-5 सेशन होता है, इस सीसेट पे सीसेट की फाउंडेशन क्लासेस होती है, बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से, ये मान करके आपको कुछ नहीं आता है। 8 साइज के बिल्कुल स्टूडेंट, कभी आपने मैथ बैकग्राउंड से नहीं रहे हो क्लास 6-7-8 के बाद, तो उस लेवल से होता है कि ताकि बिल्कुल आपको फंडामेंटल कवर हो पाए, सीसेट ना रुके, और जीएस पेपर में आपको ट्रिक्स टेक्निक्स अप्रोच से लेकर के, पढ़ने के अप्रोच से लेकर के, सिलेबस कवर करने से लेकर के, और ट्रिक्स टेक्निक करा करके, ताकि आपका स्मार्ट पेपर सॉल्विंग अप्रोच बिल्डअप हो सके, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस, मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द प्रीलिम्स के जीएस पेपर में और सीसेट पेपर में, सो दैट यू कैन इंश्योर दैट कि आपका प्रीलिम्स जरूर हो। ये अप्रोच डिस्कस किया जाता है। सीसेट पेपर में काफी जो अच्छे वाले जो हैं, जो बीटेक बैकग्राउंड के हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग पेपर को लूज कर जाते हैं, टाइम भी प्रैक्टिस नहीं करते, और एग्जाम में जाकर जिस तरह लास्ट 3-4 साल के पेपर आ रहे हैं, आपने देखा होगा, दे लूज द पेपर, सीसेट में फेल होते हैं, राइट। जो आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, जो कभी मैथ नहीं, उतना डर जाते हैं कि, और एग्जाम में जाकर शुरू के अगर 15-20 मिनट के कुछ अच्छे क्वेश्चन नहीं बने, तो वहां से पैनिक क्रिएट होता है एंड दे लूज द पेपर, राइट। लैक ऑफ द बेस्ट अप्रोच, उसको तैयार करने का और उस पेपर को टैकल करने का, उस क्वेश्चन के स्मार्टनेस को टैकल करने का अप्रोच नहीं होता है, और वहां पर लैक करते हो। दैट ऑल अप्रोच विल बी डन, विल बी कवर्ड इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड दैट विल हैंडल योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। आगे चलते हैं। अब पूछते हो आप लोग कि सर आपके टॉपर्स कितने बने, तो कुछ मैं बोलूंगा नहीं, इस वीडियो में ऐड भी नहीं किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे टॉपर हैं, जिनकी वीडियो 2021 में पब्लिश हुई थी, 2020 में पब्लिश हुई थी, 2022, 23, 24 में पब्लिश हुई थी, वो सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप खुद जाकर देख लीजिएगा। दोनों टॉपर के, हिंदी मीडियम टॉपर के, इंग्लिश मीडियम टॉपर के। फीस पूछोगे, फीस में थोड़ा रुक के बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा, आप जाकर रिसर्च कर लेना, राइट ना, प्रॉपर रिसर्च करिए। यूट्यूब चैनल का नाम है रियासत आइस मेंटरशिप, यही फ़ॉन्ट है, आप सर्च कर सकते हो रियासत आइस मेंटरशिप को, जाके वहाँ सारे वीडियो करो, तहकीकात करो, रिसर्च करो, देखो कि कितना रेलेवेंट मेंटरशिप प्रोग्राम है ये।
वेबसाइट है www.ismentorship.com, वहां पर जाके देखो कैसा मेंटरशिप प्रोग्राम है, क्या फीडबैक है, कैसा है, राइट, उसको भी देखो। और इसके अलावा कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पे कॉल करो और अपनी क्वेरी को सॉल्व करो, देन डिसाइड करो कि ये मेंटरशिप आपके लिए वर्थ है कि नहीं है, राइट ना। डन। फीस के लिए अगर बात करोगे, पूछोगे, काफी लोग पूछते हैं, तो डियर देखो, कंप्लीट अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल के अलावा कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है थ्रू एक्टिव थ्रू एक्सपीरियंस मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट ना। आपकी कैपेसिटी बिल्डअप से लेकर के और 600 आंसराइटिंग कराने से लेकर के, ऐसे आंसराइटिंग कराने से लेकर के, कंप्लीट स्टडी मटेरियल से लेकर के, लाइव फाउंडेशन क्लास से लेकर के, प्रीलिम्स के कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम से लेकर, राइट, ये आठों एक्टिविटी का आप खुद सोच सकते हैं कि कितना फीस होना चाहिए, और खुद डिसाइड करके आप फोन करना नंबर पे जो पिछले वाले स्लाइड में नंबर दिया गया है, फोन करके क्वेरी करिए एंड डिसाइड करिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।